वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेगा, जो यह काव्य खंड से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सवैया तथा कवित्व। सवैया तथा कवित्व इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 1 है। सवैया तथा कवित्व इस कविता या काव्य खंड के जो रचयिता है उनका नाम देव है। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर लेते हैं। कवि देव, इनका जीवन परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। हमें क्या पता चल रहा है कि कवि का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं में अपना कौन सा नाम लिखा है? देव। वह देव इस नाम से अपने रचनाओं को उन्होंने लिखा हुआ है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। अब कवि देव जो है वह रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। उस समय हम सबको पता है कि जो बहुत सारे रचनाकार थे वह किसी राजा के यहाँ पर आश्रय के रूप में रहते थे और फिर अपने आश्रयदाता के संबंधित वो रचनाएं किया करते थे। तो इस प्रकार कवि देव जो है रीतिकालीन कवि है, तथा वह आश्रयदाता के रूप में बहुत सारे राजाओं के यहाँ उन्होंने कार्य किया था। लेकिन सबसे अधिक उनके इस कला का, उनके इस जो उन्होंने कविता लिखते थे उसका सम्मान अधिकतर आश्रयदाता भोगीलाल इन्होंने उनको प्राप्त करवाया था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और इस प्रकार इनकी मृत्यु जो है 1767 में अर्थात 1767 में हुई थी। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदातों से था, इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। अब देखिए, जो रीतिकालीन कवि होते थे वह अधिकतर आश्रयदाताओं से संबंधित या दरबार से संबंधित रचनाएं लिखा करते थे, इसलिए उनके रचनाओं में अधिकतर दरबारी संस्कृति का चित्रण मिलता है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। उनकी जो काव्य रचना है उसकी विशेषता है अलंकारिकता। अब हम जो कविता और सवैया पढ़ने वाले उसमें देखेंगे कि बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग, अलंकार एक छंद है, हम छंद और अलंकार व्याकरण का भी एक टॉपिक है, उसको हम बाद में व्याकरण के टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो उनके काव्य शैली की क्या विशेषता है? अलंकारिकता की। बहुत सारे अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है और उसके साथ श्रृंगारिकता भी उनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब देखो, ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब आप काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखेंगे कि कवि देव की काव्यों की रचनाओं की क्या विशेषता है, या इस कवित्व या सवैया के द्वारा आपको क्या विशेषता दिखाई दे रहे, तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। और ये सारी जो बातें हैं ये सारी आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि देव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नए सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये अलंकार का एक प्रकार भी है। जब हम काव्य की रचना पढ़ेंगे तब हम उसको बताएंगे। अब देखिए, आज जो हम कविता और सवैया पढ़ने वाले हैं उसका सारांश संक्षिप्त में देख लेते हैं। यहाँ संकलित कविता और सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। अब देखिए, जो पहला पद हम पढ़ने वाले हैं
सवैया का, उसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का और चित्रण कवि ने किया है। तो दूसरी ओर हमें प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों को भावनाओं की अंतरंग की अभिव्यक्ति भी हमें पढ़ने को मिलती है। तो देखो इस प्रकार से हमें उनके काव्य की विशेषता पता चली। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसमें ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। पहला जो सवैया है उसमें कवि ने कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस युग का सामंती लौकिक वैभव भी झलकता है। दूसरे कविता में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई। तीसरे कविता में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा अर्थात ज्योति का उन्होंने वर्णन किया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसे पारदर्शी बिंब का काम लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचय है। तो इस प्रकार आज हम कविता और सवैया इस पाठ में, इस काव्यांश में हम 3 पद देखने वाले हैं। पहला होगा आपका सवैया और दूसरे होंगे 2 कविता। तो उसमें क्या क्या दिया गया है, पहले सवैया में श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है, फिर दूसरे इसमें प्रकृति का वर्णन किया है कवित्व में। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हमने हासिल कर लिया है। अब देखते हैं पहला सवैया। सवैया का हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। सबसे पहले पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई, सावरे अंगल से पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे कीट बड़े दृगन चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दुलह देव सहाय। अब देखिए, जैसे ही हमने सवैया पढ़ा, हमें क्या पता चल रहा है इस सवैया से, किसका वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण का। आप श्री कृष्ण का कैसे राजसी वर्णन किया है, लौकिक वर्णन उनका किया है कि किस प्रकार से एक राजा के रूप में सुंदर रूप छवि उनकी कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब एक एक शब्दार्थ को समझते हुए हम इस सवैया को विस्तार से पढ़ते हैं। पायनी नूपुर मंजू बजे। पायनी का अर्थ क्या होता है? पायल। पैर में डालते हैं ना, नूपुर नहीं, पायनी का अर्थ होता है पैर, और नूपुर का अर्थ होता है पायल, जो हम पैर में डालते हैं। तो श्री कृष्ण भी हमेशा उनके पैर में क्या डालते थे? नूपुर डालते हैं। तो जैसे ही वो चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर उनके श्रृंगार वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने वस्त्र धारण किए, कौन कौन से आभूषण उन्होंने धारण किए गए हैं, और किस प्रकार से एक राजसी रूप में वह हमारे सामने बहुत ही अद्भुत रूप में आते हैं। कवि कहते हैं कि उनके पैर में जो पायल है मंजू बजे। कैसे बज रही है? मंजू अर्थात बहुत ही मंजूल स्वर में बज रही है, सुंदर ही। अब देखिए, पायल जब चलते हैं तो आवाज आता है ना, चमक चमक, ऐसे चलते समय आवाज आता है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण इन्होंने भी अपने पैर में जो नूपुर पहना हुआ है, वह चलते समय उनका बहुत ही मंजू अर्थात सुंदर मधुर आवाज आ रहा है। आगे क्या कह रहे? कटी का अर्थ क्या होता है? कमर। किंकिनी का अर्थ क्या होता है? जो कमर बंद होता है, करधनी भी हम उसे कहते हैं। अब देखिए, कमर बंद एक प्रकार का आभूषण होता है, गहना होता है, जो कमर में बांधा जाता है। अब वह भी उन्होंने अपने कमर में डाला हुआ है श्री कृष्ण इन्होंने, और उनके कमर पर वह जो किंकिनी है अर्थात कमर बंद बंधा हुआ है, उसकी धुनी, कई धुनी ध्वनि, आवाज, ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज, ध्वनि। बहुत ही मधुर, उसके स्वर कानों को बहुत ही मधुर लग रहे हैं। तो देखो, पहले सवैया के पहले इसमें कवि ने क्या वर्णन किया है? उनके पैर के नूपुर का, और कमर पे जो उन्होंने करबंद बांधा है, उसको बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में उसका स्वर आ रहा है, इसका वर्णन कवि करें। आगे कवि कह रहे कि सावरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई।
सावरे, सावरे सावला। अब सावला कौन है? श्री कृष्ण। अब हम सबको पता है कि श्री कृष्ण को हम सांवले रंग का कहते हैं। और ऐसे उनके सुंदर सांवले रंग पर सांवले अंग शरीर, उनके सांवले रंग के शरीर पर लसे पट पीत। पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। और पीत का अर्थ होता है कि पीला। ऐसे उन्होंने पैर में नुपुर डाला है, पायल है, फिर कमर पे कमर धनी है, कमर बंद है, उसके मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपने सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। हिये हुल से बनमाल सुवाई। हिये का अर्थ क्या होता है? हृदय। हिये का अर्थ होता है हृदय। हुल से आनंदित करना, मनमोहित करना। बनमाल सुहाई, सुहाना, सुंदर लगना। और बनमाल का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का फूल होता है जो वह उन फूलों का माला हमेशा अपने गले में डाला करते थे। उन फूलों को कहा जाता है वैजयंती माला। तो अब देखो उन्होंने अपने पीले सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है और गले में उनके हृदय पर कौन सी वैजयंती माला की, वैजयंती के फूलों की जो माला उन्होंने पहनी हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और उनके उस हृदय को, उनकी उस छवि को देखकर हमारा मन भी बहुत ही आनंदित होता है, मन विभोर होता है। वो मन को आकर्षित कर रहा है उनका यह सौंदर्य युक्त रूप। आगे कवि कहते कि माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल। माथे का अर्थ क्या होता है? माथा, सिर। उन्होंने क्या किया है? किरीट का अर्थ क्या होता है? मुकुट। बड़े दीर्घ चंचल, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? नेत्र या आंख। तो उनके सिर पर क्या धारण किया हुआ है? उन्होंने सुंदर सा मुकुट धारण किया हुआ है। और उनके आंखें कैसे है? बड़े बड़े और चंचल है। मंद हसी मुख चंद जुनाई। मुख चंद का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा जैसा मुख। मुख का अर्थ पता है हमें? चेहरा। और यहाँ पर देखो मुख चंद किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के चेहरे के लिए। उनका चेहरा कैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ऐसे इस चंद्रमा के समान मुख पर जुनाई का अर्थ क्या होता है? चांदनी। मंद हसी, तो ऐसे इस चंद्रमा रूपी जो उनका मुख है उस पर मंद मंद हंसी ऐसी लग रही है जैसे कि चंद्रमा की चांदनी जो है, जुनाही चांदनी स्मित हास्य कर रही है। हम देखते हैं ना श्री कृष्ण की अगर छवि आपने देखी होंगे तो जब वो स्मित हास्य करते तो ऐसे लगता है कि चंद्रमा का कैसा वो रूप होता है, उसी प्रकार से उनके उस चेहरे पर मंद मंद हंसी पर कवि ने उपमा दिया हुआ है चंद्रमा की, चांदनी की हंसी। तो समझ में आ रहा है हमें कि मंद हंसी मुख चंद जुनाई, अर्थात चंद्रमा रूपी मुख पर जो मंद मंद हंसी आ रही है उसे कवि ने क्या कहा है? चांदनी के समान वह चमक रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बरज दुल्ह देव सहाय। जय जग मंदिर, जय जग मतलब जिस प्रकार से जग मतलब संसार, मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार से दीपक क्या करते हैं? मंदिर में जो अंधेरा होता है उस मंदिर में अगर दीपक जलाने से क्या हो जाता है? पूरा मंदिर वहां पर अंधेरा नष्ट कर देता है, उसकी ज्योत फैलाता है, उसकी प्रकाश फैलाता है और इस प्रकार से सारे संसार का जो अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे श्री ब्रज दुल्ह देव सहाय। सहाय अर्थात सहायता करना, देव कवि देव। और श्री ब्रज दुल्ह का अर्थ क्या है? कि श्री कृष्ण अर्थात ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रजवासी और दुल्हा। तो इस प्रकार से ब्रज के दुल्हा के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं। अब श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए। तो कवि देव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सारे मंदिर में एक दीपक जलाने से उसका अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो दुख है वह आकर आप सहायता करें, हमारे जीवन के अंधकार को, हमारे जीवन के दूर को आप नष्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक दीपक मंदिर में जलाने के बाद प्रकाश फैला देता है, वहां का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण हमारी सहायता के लिए आते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख, सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार हमने सवयवों को विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसका भावार्थ, शब्द, कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। पायनी पैर, नुपुर घुंघरू पायल, मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकनी करधनी, धुनी आवाज, सांवरे सावले, लसे सुंदर, पटपीत पीले वस्त्र ये हृदय फूल से आनंदित हो रहा है, बनमाल वैजयंती माला, किरीट मुकुट, दृग आंखें, जुनाई चांदनी, सहाई सहायता करना। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में कवि ने श्री कृष्ण के लौकिक सामंती रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, अर्थात राजसी वर्णन किया है। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है, उनकी कमर में बंधी हुई करधनी अर्थात कमर बंध से निकले मधुर स्वर अपनी मधुरता के कारण मन को बहुत ही आनंदित कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं तथा उनके गले में वैजयंती माला अर्थात उज्जवल फूलों की माला बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल है। उनके चंद्रमा रूपी मुख पर छाई हुई मंद मंद हंसी चांदनी के समान सुख प्रदान कर रही है। कविदेव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते सुंदर दीपक के समान सुशोभित ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। अब देखते हैं इन पंक्तियों की विशेषता। अब देखिए यहाँ पर जो अलंकारिक भाषा है उसके बारे में हम कहेंगे। इस कविता की जो भाषा है वह अधिकतर ब्रज भाषा है और कटी किंकनी कै पटपीत हीरे हुलसे इनमें देखो क क क क फिर पटपीत में प ही हुलसे में ह इनका बार बार उच्चारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ भक्ति रस विद्यमान है, भाषा में माधुर्य गुण का समावेश है। तो बच्चों इस प्रकार हमने कवि देव के द्वारा लिखा हुआ जो सवैया है उसको विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम कवित्व के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।